नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 के साथ इंडिया ने वो कर दिखाया जो अभी तक कोई देश नहीं कर सका। चांद के साउथ पोल पर टच डाउन करना। इस सफलता को पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रज्ञान रोवर ने इस मिशन के दौरान चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज करी? बहुत कम लोगों ने इसकी बात करी है कि चंद्रयान 3 के एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या क्या नई चीजें सामने आई है। लेकिन यह डिस्कवरी सही में बहुत ही दिलचस्प है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगस्त 2023 वो दिन था जिस दिन चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली लैंडिंग करी। अगले दिन 24 अगस्त को विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर को एक रैंप के जरिए नीचे उतारा अपने मिशन को शुरू करने के लिए। इसरो ट्विटर के जरिए हमें रेगुलरली अपडेट्स दे रहा था। 25 अगस्त के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से दूर जा रहा है। 24 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक लगभग 12 दिन तक विक्रम और प्रज्ञान ने चांद पर अपनी ऑब्जर्वेशन ली, जिसके बाद उन्हें स्लीप मोड में डाल दिया गया, इन्हें सुला दिया गया। लेकिन उम्मीद करी जा रही है कि वो दोबारा जागेंगे। इसकी बात मैं आगे करूंगा, लेकिन पहले समझते हैं कि इन 12 दिनों में क्या क्या ऑब्जर्वेशन ली गई। बात है 27 अगस्त की, जब विक्रम लैंडर पर लगे चेस्ट इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स ली। चेस्ट का फुल फॉर्म है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका काम चांद की मिट्टी के टॉप सॉइल पर टेम्परेचर मेजर करना, यह समझना कि चांद के साउथ पोल पर तापमान कितना वेरी करता है। तापमान को नापने का काम चेस्ट पर लगा एक टेम्परेचर प्रोब करता है। चेस्ट पर खुद अपने 10 अलग अलग सेंसर लगे हुए और यह टेम्परेचर का प्रोब चांद के सरफेस के 10 सेंटीमीटर नीचे तक जा सकता है। जो यहाँ रीडिंग्स इसने ली वह बहुत शौकीन है। मेरी राय में यह ग्राफ को देखिए, यहाँ ऑब्जर्व किया गया है कि चांद की मिट्टी के एक सेंटीमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 10-10 डिग्री सेल्सियस बदलता है। सरफेस पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 60 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे जाकर यह टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस सिर्फ 8 सेंटीमीटर में। इस ग्राफ में 0 to 80 मिलीमीटर की डेप्थ पर दिख रहा है कि कैसे टेम्परेचर बदल रहा है। यह पहला ऐसा प्रोफाइल्स है जो चांद के साउथ पोल के लिए बनाया गया है। इसी दिन इसरो ने 2 फोटोज भी पब्लिश करी प्रज्ञान रोवर की, जब वह एक बड़े से गड्ढे में एक बड़े क्रेटर के सिर्फ 3 मीटर दूर था। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि चांद पर इस क्रेटर का जो डायमीटर था वह करीब 4 मीटर के अराउंड था। हमारे साइंटिस्ट नहीं चाहते हैं कि प्रज्ञान जाकर इस गड्ढे में के अंदर गिर जाए, तो इसकी वजह से इन्होंने प्रज्ञान का रास्ता बदल दिया। प्रज्ञान को वापस उल्टा होकर चलना पड़ा और उसकी कुछ इंटरेस्टिंग फोटोज आप देख सकते हो, जहां इसके पहियों का मिट्टी में ट्रैक दिख रहा है। प्रज्ञान पर लगे पेलोड्स की बात करें तो 28 अगस्त को लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम के इंस्ट्रूमेंट ने सल्फर की प्रेजेंस को कंफर्म किया चांद के साउथ पोल पर यह पहली बार था कि चांद के साउथ पोल पर ऑन ग्राउंड जाकर इस चीज को कंफर्म किया गया, इसलिए इसे फर्स्ट एवर इन सीटू मेजरमेंट कहा जाता है। इस लिप्स इंस्ट्रूमेंट को इसरो के साथ डेवलप्ड किया गया बेंगलुरु की लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम ने। इसका काम है चांद पर मौजूद मिट्टी और पत्थरों का कंपोजिशन एनालिसिस करना, और जिस तरीके से यह काम करता है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हाई एनर्जी लेजर पल्सेस का इस्तेमाल करता है, यानी लेजर डाली जाती है चांद की मिट्टी पर जिसका तापमान बहुत ज्यादा हाई होता है। चांद पर मौजूद मिट्टी के छोटे से एरिया में इस लेजर को टारगेट किया जाता है। वहां मिट्टी इस हाई टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मा क्या होता है, इसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा। 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और गैस के बाद आता है प्लाज्मा। जब गैस को और भी ज्यादा हाई टेम्परेचर में डालो तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है और प्लाज्मा से रोशनी निकलती है। अब यह जो रोशनी निकल रही है वो लाइट्स निकल रही है। इसके बारे में खास बात यह है कि अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को मेजर करता है, और इसके बेसिस पर पता है कि कौन सा एलिमेंट वहां पर मौजूद है चांद की मिट्टी में। यहीं से यह नाम आया है कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन। लेजर के जरिए हमने ब्रेकडाउन किया वहां पत्थरों को या मिट्टी के पार्टिकल्स को, उन्हें प्लाज्मा में कन्वर्ट किया गया।
और फिर उससे निकलने वाली वेवलेंथ को हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा मेजर किया, इसलिए ये होगी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जरा इस ग्राफ को देखो, इसमें दिख रहा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के दौरान जो अलग अलग वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि किस वेवलेंथ की लाइट कौन से एलिमेंट से द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, एलिमेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। इसलिए जो वो वेवलेंथ यहाँ पर ज्यादा प्रोड्यूस हुई है, हम उसे देखकर बता सकते हैं कि ये एलिमेंट्स मौजूद है चांद की मिट्टी में। यहाँ देखो एल्यूमिनियम है, Fe यानी आयरन है, Ti टाइटेनियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, Cr यानी क्रोमियम भी है। नासा के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नवा पेट्रो बताते हैं कि रूस और अमेरिका के अपोलो और लूना मिशन ने 1970 के समय में भी सल्फर की प्रेजेंस देखी थी चांद पर, लेकिन फिर भी चंद्रयान ने जो खोज करी है यहाँ पर वह एक ट्रिमेंडस अकम्प्लिशमेंट है, क्योंकि यह इन सिटू फाइंडिंग पहली बार एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है ऑन ग्राउंड। इससे पहले जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती थी वह इतनी एक्यूरेट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 2011 में नासा ने पाया था कि चांद पर टाइटेनियम की बहुत ज्यादा मात्रा मौजूद है, लेकिन उन्होंने इसके लिए अपने लूना रिकनेंसेस का इस्तेमाल किया गया था। ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को जो चांद के चक्कर काट रहा था गोल गोल चांद पर किसी चीज को उतार कर, इसका एविडेंस नहीं पाया गया था। सिमिलरली 2009 में जापानी स्पेसक्राफ्ट ने भी यूरेनियम को डिटेक्ट किया था चांद पर, लेकिन लिप्स में इस्तेमाल की गई जो टेक्नोलॉजी है वह कहीं ज्यादा और एडवांस है, और यह पहली बार है कि सल्फर की डिस्कवरी यहाँ पर फॉर श्योर बताई गई है। और सल्फर के अलावा मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स को भी कंफर्म किया गया है। आप पूछोगे ऑक्सीजन कैसे हो सकती है चांद पर? यह ऑक्सीजन दोस्तों एक्चुअली में मौजूद है चांद की मिट्टी पर और चांद के पत्थरों में। यह O2 गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं है, क्योंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होती, बल्कि चांद के पत्थरों में ऑक्सीजन के एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सिलिकेट मिनरल्स हो गई। सिलिकेट्स और ऑक्सीजन में एटम्स से बनती है। एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसी ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है बाकी और यूज केसेस के लिए, जैसे अगर कभी कोई एस्ट्रोनॉट्स चांद पर एक परमानेंट बेस बनाए और वहां ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, तो चांद के पत्थरों से ही उसे ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसी साल के 25 अप्रैल के आर्टिकल्स को देखिए। नासा सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लूनार सॉइल सिम्युलेट, यानी नासा ऑलरेडी ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर चुकी है, और यह ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा है चांद के सॉइल में कि बताया जाता है मून के टॉप सॉइल में भी इसका ऑक्सीजन है कि 8 बिलियन लोग 1 लाख साल तक सस्टेन किए जा सकते हैं इस टॉप लेयर की ऑक्सीजन से। अब लिप्स से मिलता जुलता एक और पेलोड्स है प्रज्ञान पर, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर 60 में APXS लिप्स। जहां लूनार सॉइल को स्टडी किया गया, वहीं पर APXS मून की जनरल सरफेस के लिए, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका काफी अलग है। लिप्स लेजर पल्सेस का इस्तेमाल करता है, लेकिन APXS रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल करता है। APXS अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरे डालता है सरफेस की सैंपर पर। अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव डीके के दौरान इमिट होते हैं, तो इसका मतलब है कि APXS में एक छोटा सा रेडियो एक्टिव सोर्स हमेशा रहता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो हमेशा कैरीज करता है अपने साथ जब ये अल्फा पार्टिकल और एक्सरे जाकर चांद के सरफेस के एटम से इंटरेक्ट करते हैं, तो सरफेस पर मौजूद मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं और वो खुद एक्सरे एमिट करने लगते हैं। फिर इस सरफेस से निकलने वाली एक्सरे को APXS के डिटेक्टर्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है अलग अलग एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। यहीं से इसका नाम भी आया है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अगर आप प्रोसेस समझ जाओगे इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं, तो उनके नाम याद करना हमेशा आसान रहेंगे। अब आते हैं हम विक्रम लैंडर पर। 31 अगस्त को इसरो ने एक रिपोर्ट रिलीज करी रामबा की फंक्शनिंग पर। रामबा विक्रम पर लगा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर,
लिप्स की तरह इसका काम भी प्लाज्मा एनालाइज करना है, लेकिन यह खुद से कोई प्लाज्मा नहीं छोड़ना, कोई लेजर नहीं डालता चांद की मिट्टी पर। बस ये नेचुरल प्लाज्मा को ऑलरेडी चांद पर मौजूद है उसे मेजर करना। यह जो इंस्ट्रूमेंट है एक 5 सेंटीमीटर का मेटेलिक स्फेरिकल प्रोब है जो 1 मीटर ऊंचे पोल पर लगा हुआ है। विक्रम के ऊपर डेक पर इसे केरल की स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी में डेवलप्ड किया गया था एट द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, इसरो के द्वारा पब्लिश करी गई। इस फोटो में आप रामबा इंस्ट्रूमेंट की शैडो देख सकते हैं। ये जो बॉल सा दिख रहा है आपको शैडो में, यही ये इंस्ट्रूमेंट है। इवन दो चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन चांद के सरफेस के ऊपर बहुत छोटा सा अमाउंट प्लाज्मा का नेचुरली एग्जिस्ट करता है और यही चीज रामबा ने पाई। अप्रोक्सीमेटली 5 to 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर की मात्रा में ये लूनार सरफेस पर इर्द गिर्द प्लाज्मा मौजूद है। ये इतना कम है इसलिए इसे रिलेटिवली स्पार्स कहा है। इसरो ने इसे मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। रामबा बहुत छोटे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकता है। पिको एम्पियर्स करंट को एम्पियर्स में मेजर किया जाता है। ये पिको एम्पियर्स में करंट मेजर करता है 10⁻⁻12। ये प्रोब से इसमें वोल्टेज डाली जाती है और रिटर्न आने वाले करंट को मेजर किया जाता है और इससे पता चलता है कि लूनार प्लाज्मा में आयरन और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कितना है रिटर्न करंट को मेजर करने। लेकिन सवाल आपके मन में उठेगा कि क्या इसके मायने हमें क्यों फर्क पड़ता है, इससे हमें क्या पता चलता है। रेडियो वेव्स चांद पर बड़ी आसानी से प्रोपागेट कर सकती है बिना ज़्यादा इंटरप्शन। अगर ज़्यादा लूनार प्लाज्मा तो रेडियो वेव्स का ट्रांसमिट होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इन फाइंडिंग की मदद से डिजाइन कर पाएंगे जिससे कम्युनिकेशन करना आसान हो, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम आते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट पर, इल्सा की फाइंडिंग भी 31 अगस्त को शेयर करी गई थी इसरो के द्वारा और इस इंस्ट्रूमेंट का फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि यह मून पर आने वाले भूकंप को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। इल्सा पहला ऐसा पेलोड जिसे माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। चांद ने 60 में कहा जाए MEMS, यह माइक्रोस्कोपिक डिवाइस की टेक्नोलॉजी है जो बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट से बनती है। इसने छोटे कि इनका साइज 1 और 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। टेक्नोलॉजी को गाड़ी में लगे एयरबैग सेंसर से इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड प्रेशर सेंसर में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इल्सा पर आए तो उसने इसका इस्तेमाल किया वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए। जब प्रज्ञान रोवर विक्रम से उतरकर चांद की जमीन पर चलने लगा तो वह वाली वाइब्रेशन भी इल्सा ने रिकॉर्ड करी। इस ग्राफ में आप देख सकते हो जहां पर रोवर मूव कर रहा था इसकी वाइब्रेशन इस तरीके से क्राफ्ट पर दिख रही थी कि, लेकिन बीच में एक लाइन नोटिस करो तो लाइन है 26 अगस्त की, जब नेचुरल इवेंट हुआ, यानी कि इस टाइम ऑफ पॉइंट पर एक नेचुरल भूकंप आया चांद पर। इन मून क्वेक्स को स्टडी करके हमें चांद के इंटीरियर की बेहतर समझ मिलती है कि चांद के अंदर क्या मौजूद है, कितना बड़ा क्रस्ट है, कितना बड़ा मेंटल है और कोर है। इसके अलावा जब इंसान परमानेंटली जाकर चांद पर रहने लगेंगे तब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है पता होना चाहिए कि कितने भारी भूकंप आते हैं वहां पर। हम जो भी कुछ बनाएंगे वहां पर वह कितना सस्टेन कर पाएगा। इसके बाद आते हैं हम 3 सितंबर 2023 पर, जब इसरो ने एक हॉप एक्सपेरिमेंट किया विक्रम लैंडर के साथ, जो ओरिजिनल पॉइंट ऑफ लैंडिंग था जिसे शिव शक्ति नाम दिया गया है, उसे पॉइंट से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया लैंडर को, विक्रम के इंजन को दोबारा से फायर्ड किया गया। वह हवा से 40 सेंटीमीटर ऊपर गया और करीब 40 से 50 सेंटीमीटर साइड में जाकर दोबारा से लैंड कर गया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो रैंप नीचे निकाला गया था प्रज्ञान रोवर को उतारने के लिए, उसे वापस ऊपर फोल्ड किया गया था और चेस्ट और इल्सा के पेलोड्स को भी अंदर लिया गया था। आप यहाँ फोटोज देख सकते हैं इस हॉप एक्सपेरिमेंट की, पहले और बाद की फोटोज हैं। देखो कि कितना फर्क है पहले की फोटो में और बाद की फोटो में।
थोड़ा सा मूव कर गया ये लैंडर। इस हॉप एक्सपेरिमेंट का महत्व ये है कि आगे चलकर जब हम ह्यूमंस मिशन आगे चलकर करेंगे तो पता होना चाहिए कि लैंडर दोबारा से उड़ान भर सकता है, वापस लौट सकता है इंसानों को वापस लाने के लिए। इसके अलावा दिन 4 सितंबर को सुबह के करीब 8 बजे दोनों प्रज्ञान और विक्रम को स्लीप मोड में डाल दिया जाता है। इसरो के द्वारा ये स्लीप मोड चांद पे आने वाली रात के लिए प्रिपेयर किया गया था। फॉरम चीफ इसरो किरण कुमार का कहना है कि रात आने से 2 से 3 दिन पहले ही इसे स्लीप मोड में डाल दिया गया, बेटर प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि उसके अंदर की जो माइस्ट्यूल है उसकी फंक्शनिंग पूरी तरीके से बंद हो जाए। जब दिन खत्म हो चांद पर प्रज्ञान की बैटरी को पूरी तरीके से चार्ज किया गया स्लीप मोड पर डालने से पहले, और लोकेशन को भी इस तरीके से चूज किया गया है कि जब दोबारा से सूरज निकले तो इसके सोलर पैनल्स की तरफ एफिशिएंटली फेस कर रहे हो। इस वक्त विक्रम और प्रज्ञान के पेलोड्स को बंद किया जा चुका है, लेकिन दोनों के रिकवर्स को ऑन छोड़ा गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.